हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ स्टूडेंट, पढ़ते हैं आज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि लिक्विड में फोर्सेस जो पाए जाते हैं स्टूडेंट, वो हमारे पास दो किस्म के फोर्सेस पाए जाते हैं। केमिकल बॉन्ड जो है, इनके साथ हमारा काम नहीं है केमिकल बॉन्ड के साथ, पर इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ टच करते हैं। केमिकल बॉन्ड के दो टाइप्स हैं स्टूडेंट। एक को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी लिक्विड में ये फोर्स भी पाया जाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, और इसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। देखिए स्टूडेंट, केमिकल बॉन्ड एक्चुअली स्टूडेंट अट्रैक्शन को कहते हैं। अट्रैक्शन को, ये एक किस्म का क्या है, अट्रैक्शन है स्टूडेंट। दो मॉलिक्यूलों के दरमियान हो या दो एटमों के दरमियान हो, इसमें स्टूडेंट फर्क है। ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, इसको कॉमनली हम फिजिकल फोर्स भी कहते हैं। यानी ये फिजिकल फोर्स नहीं बल्कि एक इशारा करता है स्टूडेंट, ये किसको, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को इशारा करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को इशारा करता है। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये वो फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लेट्स सपोज हमारे पास ए एंड बी एक मॉलिक्यूल है, और ए एंड बी एक मॉलिक्यूल है। वैसे स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स होते हैं या तीन एटम मैक्सिमम ये होते हैं, और ये आपस में अट्रैक्शन शो करे, इस तरह अट्रैक्शन शो करे। दो मॉलिक्यूलों के दरमियान अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। यानी द फोर्स विच एग्जिस्ट, मैं कह सकता हूं द फोर्स एग्जिस्ट इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो उसको हम क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इंट्रा क्या चीज है, इंट्रा द फोर्स विच एग्जिस्ट among the atoms in a molecule, अब देखिए यहां पे मैंने, यानी यहां पर स्टूडेंट आपने थोड़ा सा गौर करना होगा। ए एंड बी दो मॉलिक्यूल है, यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब है दो मॉलिक्यूलों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज ये वाला मॉलिक्यूल है ए एंड बी। दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इनका क्वेश्चन है, ये एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, ये कहते हैं ना द फोर्स विच एग्जिस्ट अमंग द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की में जो एटमों के दरमियान फोर्स पाया जाता है, इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स में कौन कौन से आते हैं स्टूडेंट, इसमें आयोनिक बॉन्ड भी आता है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी आता है, इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी आता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी आता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी आता है। ये है स्टूडेंट। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स में यही तो डिफरेंस है कि ये एटमों के दरमियान, यानी मॉलिक्यूल के अंदर। अब इनको हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये पिछले चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन इस यहाँ पे इतना समझो कि लेट्स सपोज हमारे पास, ये मैं एग्जांपल देता हूँ, HF है या H2O है, लेट्स सपोज H2O। अब वाटर में जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, तो ये एक मॉलिक्यूल के अंदर का फोर्स है।
एक मॉलिक्यूल के अंदर में एटमों के दरमियान जो फोर्स पाया जाता हो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। यहां पर क्या है, अब ये वाटर है स्टूडेंट, और इस वाटर ने किसी के साथ, इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ जो अट्रैक्शन बॉन्ड बनाया है, इस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखिए इसको हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब डॉट डॉट भी इशारा कर रहा है कि दिस इज अ वीक फोर्स। अब ये इन दो मॉलिक्यूलों के दरमियान है। अब ये वाला फोर्स चेक करें, डैश से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये इंट्रा है, या तो ये कोवेलेंट होगा, या तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट होगा, या आयोनिक बॉन्ड होगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो फोर्स है ये वाला, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फिजिक्स के लिए। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर आपने देखना है तो ये फोर्सेस आपको आनी चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी में लेट्स सपोज बॉइलिंग पॉइंट है, लेट्स सपोज मेल्टिंग पॉइंट है, लेट्स सपोज फ्रीजिंग पॉइंट है, लेट्स सपोज इवेपोरेशन है, वेपोराइजेशन है, एटसेट्रा, विस्कोसिटी है, एटसेट्रा। दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर इफेक्टेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यानी आप कह सकते हैं कि लेट्स सपोज एक मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है दूसरी मॉलिक्यूल से, मैं यूं कहूंगा कि अल्कोहल से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अब दो के दरमियान मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। अल्कोहल है एक साइड पे, अब दूसरी साइड पे क्या है? वाटर है। लोअर अल्कोहल की बात कर रहा हूं, लोअर अल्कोहल की, जिनका बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 70-60 प्लस में से है। अब इसका 100 है, यानी बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है? ज्यादा है। ये अब मुझे पता चल जाता है क्योंकि हाइड्रोजन, वाटर में परफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन इस अल्कोहल में बी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, पर वाटर की तरह नहीं होता। लेट्स सपोज मैं डीजल को वाटर के साथ कंपेयर करूं तो ऑटोमेटिकली वाटर हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें डिफॉल्ट इंटरेक्शन है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसलिए मैं कह रहा हूं स्टूडेंट कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है स्टूडेंट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए। इसलिए मैंने फर्स्ट लफ्ज यही लिखा कि फिजिकल फोर्स है हमारे पास, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये वाला फोर्स चेक करें स्टूडेंट, इसको हम केमिकल फोर्स कहते हैं। केमिकल फोर्स यानी केमिकल प्रॉपर्टी अगर आपने चेक करनी है, तो आपने किसकी तरफ जाना होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की तरफ जाना होगा। यानी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द केमिकल चेंज। मैं यूं कहूंगा कि केमिकल चेंज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? फॉर एग्जांपल वाटर है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? ऑक्सीजन में इनटू हाइड्रोजन में। अब ये मैंने केमिकल चेंज कर लिया। अगर लिक्विड को, अब वाटर को अगर आप चेंज करते हैं, वाटर को अगर आप लेट्स सपोज वेपर में चेंज करते हैं, गैसियस स्टेट में चेंज कर रहे हैं, लिक्विड को गैसियस स्टेट में, यही तो आप स्टेट चेंज कर रहे हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है स्टूडेंट, इंट्रा रिस्पॉन्सिबल है। यहां पे ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये वाला फोर्स केमिकल चेंज है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। कहा जाता है कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है? वो तकरीबन ज्यादा है अब देखिए हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है और दूसरी साइड पे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है।
अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में लेट्स सपोज वाटर है। अब वाटर को अगर हम लिक्विड से वेपर में चेंज, गैसियस स्टेट में चेंज कर रहे हैं, तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम इसका फिजिक्स चेंज कर रहे हैं। मैंने कहा फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, वो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अब वन मोल वाटर के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 40.7 किलो जूल पर मोल है। इसको हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है और उसने बॉन्ड बनाया है किसके साथ, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अब मैं समझा चुका हूं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी इस बॉन्ड को ब्रेकिंग के लिए, इस बॉन्ड की ब्रेकेज के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ये है। लेट्स सपोज हम यहां पर H2O को कन्वर्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ये तो हम केमिकल चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है 1 मोल वाटर में, हम इस तरह 2 बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। जब 2 बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो इसका मतलब है यहां पे जो एनर्जी चाहिए वो 930 किलो जूल पर मोल है। स्टूडेंट, ये हम एक वाटर में 2 बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, यानी इस तरह 2 बॉन्ड है, इस साइड पे भी हाइड्रोजन के साथ इनका बॉन्ड है। अब इसका मतलब है कि यहां पे हम इंट्रा को छेड़ रहे हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं कोवेलेंट फोर्स को हम छेड़ रहे हैं, कोवेलेंट फोर्स को छेड़ रहे हैं, यानी कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज कर रहे हैं। दूसरी साइड में हम हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकेज कर रहे हैं, और वो कितनी है, उनकी वैल्यू 40.7 है, और उनकी क्या कितने हैं, 1 मोल वाटर को जब हम इसमें केमिकल चेंज कराते हैं जिसका हम कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज कराते हैं तो 930 किलो जूल पर मोल है। ऑटोमेटिकली स्टूडेंट इस फोर्स से मैंने बताया कि वीक फोर्स है, और इसकी रेशो अगर आप निकालें तो 930 डिवाइडेड बाई 40.7 तो इसे आता है 23, लगभग 23 के बराबर है। इट मींस दैट कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये 23 टाइम्स वीकर फोर्स है देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या मैं कह सकता हूं कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स 23 टाइम्स इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स 23 टाइम्स ग्रेटर फोर्स है, स्ट्रॉन्गर फोर्स है। किससे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। अब हम इसको तो नहीं छेड़ते, हम इनको तो छेड़ते हैं कि इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में स्टूडेंट हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस आते हैं, इसको समझना है, और इसको आगे हमने इसको आगे लिखे जाना है। इसमें स्टूडेंट हमारे पास पास्ट फोर्स है, दैट इज आयन डाइपोल फोर्स है स्टूडेंट। दूसरा जो है स्टूडेंट हम जो पढ़ेंगे वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंपॉर्टेंट फोर्स है। और तीसरा जो है इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो है डाइपोल इंटरैक्शन, DDI, डाइपोल इंटरैक्शन, यानी डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट जो हमारे पास है इसमें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, DIDF, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। और लास्ट वन जो इसमें हम डिस्कस करते हैं इंट्रा को, यहां पर हम इसको आगे नहीं लेके जाते क्योंकि लिक्विड चैप्टर में इसका इतना रोल नहीं होता, ये कंपैरिजन के लिए मैंने पढ़ाया। और नेक्स्ट जो है स्टूडेंट और वो है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ये 5 फोर्सेस है जिनको हमने डिटेल के साथ पढ़ाना है। इसको हमने डिटेल के साथ पढ़ाना है, इसको हमने डिटेल के साथ पढ़ाना है, और इसको हमने डिटेल के साथ पढ़ाना है। बाकी 2 जो फोर है आयन डाइपोल फोर्सेस एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस स्टूडेंट, इसको भी हम टच देंगे ताकि इनका भी आपको पता हो कि ये कौन कौन से फोर्सेस है। और ये जो फोर्सेस है स्टूडेंट, ये इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। जो 2 मॉलिक्यूल, लेट्स सपोज A मॉलिक्यूल, B एक मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज A एंड B एक मॉलिक्यूल है, मैं लिखूंगा HCl इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल भी HCl है, डिफरेंट है।
अब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। लेट्स सपोज वाटर है स्टूडेंट, अब दूसरे वाटर के साथ ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। स्टूडेंट दो मॉलिक्यूल, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है और ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। यानी मॉलिक्यूल के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, इसको हम क्या कहते हैं? दो मॉलिक्यूलों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। फिर इसमें हम तकसीम लगाएंगे कि अगर HCl की तरफ मॉलिक्यूल हो, वाटर वाटर के साथ जो बॉन्ड बनाता हो, वाटर वाटर के साथ इंटरेक्शन हो, या AB टाइप के मॉलिक्यूल, लेट्स सपोज हमारे पास Cl2 यानी Cl का Cl2 के साथ जो इंटरेक्शन है, यानी ये भी Cl2 है और ये भी Cl नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये कौन सा अट्रैक्शन है स्टूडेंट? ये भी एक मॉलिक्यूल, ये भी एक मॉलिक्यूल। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के लिए स्टूडेंट दो मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो मॉलिक्यूलों के दरमियान इंटरेक्शन को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं स्टूडेंट। इंशाल्लाह कल हम एक लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयन डाइपोल फोर्स डिस्कस करेंगे और दूसरे लेक्चर में हम डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड लंदन डिस्पर्जन फोर्स डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने स्टूडेंट बताया कि जो हमारा फोकस्ड हो हम पहले वो डिस्कस करेंगे और जो फोकस्ड ना हो तो फिर उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। और इनको जो मैंने लिखा है ये स्ट्रेंथ के बेस पर मैंने लिखा है स्टूडेंट। आयन डाइपोल फोर्स से स्ट्रॉन्गर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स एंड लंदन डिस्पर्जन फोर्स। थैंक यू वेरी मच।